सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। रीडर्स क्लब भोपाल के चौथे पड़ाव में भोपाल से मिलिए कार्यक्रम में कुंवर इंद्रजीत सिंह के बहुचर्चित उपन्यास ड्रीम गर्ल पर चर्चा हुई। यह कार्यक्रम एमपी नगर के एक स्थानीय होटल में आयोजित किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लेखक एमसीयू के पहले बैच के विद्यार्थी हैं और वे जनसंपर्क अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए जो नौकरी मिली करते चले गए और इस बीच उन्होंने अपने भीतर के लेखक को जिंदा रखा। लेखक इंद्रजीत सिंह ने चर्चा के दौरान बताया कि वर्ष 1998 में उपन्यास ड्रीम गर्ल के लेखन की शुरुआत हुई, जिसे छपने और अन्य प्रक्रिया पूरी करते हुए लंबा वक्त लगा, जहां 2019 में किताब का प्रकाशन हो पाया। लेखक इंद्रजीत सिंह से साहित्यकार संजीव परसाई ने उपन्यास ड्रीम गर्ल को लेकर अनेक सवाल किए। सभागार में उपस्थित दर्शक में से लेखक के लिए सवाल आया कि ड्रीम गर्ल का पर्याय अभिनेत्री हेमा मालिनी रही है, तब यह ड्रीम गर्ल कौन है? इस सवाल के साथ रोचक जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। लेखक ने दर्शकों की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि उपन्यास ड्रीम गर्ल एक रोमांटिक उपन्यास है। आज हम सब उम्र के जिस दौर में हैं, उसके पीछे पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कि हम सब ने अपने कॉलेज के दिनों में किसी ना किसी को पसंद किया है, प्यार भरी नजरों से देखा है। कई मोहब्बत कामयाब हो जाती हैं तो कई ज्यादातर किताबों में रखे गुलाब की तरह किताबों में कैद रह जाती हैं। उपन्यास ड्रीम गर्ल एक ऐसी ही नाकामयाब प्रेम कहानी की दास्तान है। आज रीडर क्लब्स के द्वारा यहाँ पे पुस्तक जो आपने लिखी हुई है ड्रीम गर्ल, उस पर चर्चा कुछ था, क्या कुछ चर्चा हुई? सबसे पहले तो हम का धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि रीडर्स क्लब ने मुझे आमंत्रित किया अपनी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए और हमारी जो पसंद करनी है देखो लेखक पढ़ने के पीछे उसी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संकृति का हम सामने रखा, उस पर चर्चा हुई, चर्चा में अच्छा लगा, कुछ अपनी बातें कहीं, कुछ लोगों की बातें कहीं। ये पहली किताब है या फिर पहले भी आपने कोई रचना लिखी है? ये पहली किताब है। अच्छा। और उसके बाद लेखन का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद दूसरी किताब आई, फिर तीसरी किताब आई, फिर चौथी किताब आई। आज की तारीख में 4 पुस्तक लिख चुके हैं। आगे क्या कार्य योजना है? आगे एक और पुस्तक लिखने की योजना है। वो जो पुस्तक है संस्मरण आधारित हो, उसको अगले वर्ष इसमें लिखने की योजना। तो लिखने का शुरू से स्वभाव रहा, कभी कविता, कभी कहानी, कभी लघुकथाएँ। कुछ महीने पहले एक संस्मरण में लिखा था, एक आत्मा से मुलाकात, उसको अखिल भारतीय स्तर पर संस्मरण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला। हमको लगा कि भाई आगे संस्मरण लिखना चाहिए, तो अगली पुस्तक है संस्मरण ड्रीम गर्ल, जैसा कि आज ये चर्चा हुई, इसमें क्या शीर्षक, क्या इसके अंदर क्या है? सच्ची प्रेम कहानी है छोटे नगरों की। तो प्रेम कहानी है तो उसका शीर्षक ऐसे ही होना चाहिए। 20 से 25 वर्ष की कहानी, उस समय युवा जो सोचता है स्कूल से कॉलेज आने के बाद बड़े बड़े ख्वाब रहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है, बॉय कॉलेज में गया है तो वो उसके मन में कल्पना होगी ड्रीम गर्ल, तो गर्ल्स है तो सपनों का राजकुमार होता है। तो जैसी कहानी है जैसे उसका शीर्षक लिखा। डिजिटल युग चल रहा है, लोग किताबों से, सोशल मीडिया की दूरी भाग रहे हैं, तो ऐसे में पुस्तक जो पाठक उनके लिए क्या संदेश, खासकर युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? रीडर्स क्लब का जो हम लोगों ने गठन किया है वो उसका उद्देश्य ही यही है कि जो युवा वर्ग और खासकर प्रोफेशनल्स भी किताबों से दूर हो रहे हैं और पठन पाठन की प्रक्रिया से दूर हैं, उनको जोड़ना है। इस माध्यम से हम लेखन के प्रति उनका जो रवैया है उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ जो नए लेखक हैं उनको भी एक मंच प्रदान कर रहे हैं, जो अपनी बात कहें और अपनी इस पठन पाठन की जर्नी में और भी लोगों को शामिल कर सकें इसमें। सर, रीडर्स क्लब क्या है? जैसा कि आज पुस्तक पे यहाँ पे चर्चा हुआ, रीडर्स क्लब, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। रीडर्स क्लब दरअसल किताबों को पढ़ने के लिए, लोगों की आदत बढ़ाने के लिए एक छोटा सा हमारा मंच है, छोटा सा हमारा प्रयास है जी। इसके ज़रिए हम हिंदी को खासतौर पर बढ़ावा देना चाहते हैं और इस समय सब मोबाइल एडिक्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा मोबाइल से बाहर आए, किताबों पर बात करें। बहुत सारे लेखक हैं जिनकी किताबें छप जाती हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जैसे इंद्रजीत जी की किताब आज 24 साल बैठे हैं वो बात कर रहे हैं, तो अब लोगों को पता चलेगा ड्रीम गर्ल है क्या, तो लोगों की रुचि बढ़ेगी। तो लोगों की रुचि बढ़ाने
नए किताब लिखने, नए लेखकों को तलाश अब तक कितने यहाँ पर रीडर्स क्लब के माध्यम से कितने यहाँ पर लेखक आ चुके ये हैं? हमारा चौथा आयोजन है। अच्छा एक अयोध्या 22 जनवरी पर किताब पे हुआ, अच्छा एक डायरी का मुड़ा हुआ पन्ना पर हुआ, एक और कोई किताब अभी इसमें अच्छा, है। कुल मिलाकर 4 चौ- पुस्तकें यहाँ से हमें हमने 4 आयोजन कर लिए हैं और अच्छा इसके प्रतिसाद विस्तार मिल को लेकर क्या कार्य योजना रीडर्स क्लब को लेकर? रहा है। कुछ नहीं, हम सिंपल सा चल रहे हैं, हम्म, बहुत साधारण सा काम है। हम लेखक और क्लब दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को पाठकों को जोड़े। और इसका विस्तार करें। आने वाले दिनों में जब लगेगा कि हाँ ये कुछ अपना मुकाम पा रहा है तो हम बिल्कुल और भी बड़े स्केल पर इसको करना चाहेंगे। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी अनोखी आवाज पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।